नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। जनमत पार्टी संसदीय दलक नेता में डॉक्टर राउत चयन, किसान के मुद्दा संबोधन करवाला संग सहकारी हेबाक स्पष्ट। तीनों तह के निर्वाचन में समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं भेल, प्रमुख निर्वाचन आयोग थपलिया के कथन। सरकार में जाए जल्दबाजी नहीं भेल, राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेल के कथन। कोनो दलक पिछलग्गू नहीं बनवाक स्पष्ट। धनुषा सहित 23 स्थान के एसपी सबके काज सरुआ, धनुषा में विश्वराज खड़का आबि रहल। कतार में जारी विश्व कप फुटबॉल के उपाधि अर्जेंटीना के, रोमांचक खेल में फ्रांस ट्राई ब्रेकर में पराजित। विस्तार से। राष्ट्रिय जनमत पार्टी संसदीय दलक नेता में पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत चयन भेलै छ। काठमाडौँ के बुद्धनगर स्थित पार्टी कार्यालय में बैसल सांसद सबक विचार राउत के सर्वसम्मत संसदीय दलक नेता में चयन केलकै छ। यी पार्टी के एकटा प्रत्यक्ष आ 5 समानुपातिक प्रणाली सांसद चयन भेलै छ। संसद में एहि पार्टी से कुल 6 गोटे सांसद सब छ। तेना पार्टी के दल के उपनेता में अब्दुल खां, प्रमुख सचेतक में अनिता शाह समेत चयन भेल बताओल गेलै छ। जनमत पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत अपना सब उठौने किसानक मुद्दा सबके संबोधन करबाक प्रतिबद्धता करवाला के सरकार गठनक लेल मदद करबाक बतौलने छ। सोमदिन निर्वाचन आयोग के ने जलपान कार्यक्रम में संचारकर्मी सबके प्रतिक्रिया दैत अध्यक्ष डॉक्टर राउत अपना सब किसान के मुद्दा उठा कर आयल कहित ई मुद्दा सब संबोधन कयल जबाक बतौलन। वो अपन पार्टी उठौने किसान के मुद्दा संगे शिक्षा, स्वास्थ्य आ रोजगारी के मुद्दा में सुधार करबाक प्रतिबद्धता जनावला के सरकार गठन के लिए मदद करबाक बतौलने छ। राउत केकरो स्पष्ट बहुमत नहीं एला अवस्था में सरकार गठनक लेल निकास देनाई अपना सबक जिम्मेवारी भेल बतौलने छ। हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी पनि यहाँ चाहिँ सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यो अवस्थामा के हुन्छ, हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी एउटा के आइदिन्छ भन्दाखेरि देशलाई निकास दिनु। त्यो निकास चाहिँ हामी दिन खोजिरहेका छौँ। त्यो जिम्मेवारी पनि हो, पार्टीको रूपमा एउटा जिम्मेवारी पनि हो कि अब कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआइसक्दाखेरि त्यो चाहिँ निकास दिएर सरकार गठन गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। अब त्यो वो ठोस रूप में आ ईमानदारीतापूर्वक प्रतिबद्धता जाहिर कयल जबाक बतौलने छ। अध्यक्ष राउत वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन प्रति अपना सब सकारात्मक रहल बतौने छलैन। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भेल कहित जलपान कार्यक्रम केने छ। आयोग बीतल अघन 4 गते भेल प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भेल कहित सोमदिन जलपान कार्यक्रम के आयोजन केने छलैन। आयोग के परिसर भीतर सम्पन्न भेल जलपान कार्यक्रम में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित छलैथ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी संगे उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कामू प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, पूर्व प्रधानमंत्री सब, नेपाल सरकारक मंत्री सब, विभिन्न राजनीतिक पार्टी प्रमुख तथा पदाधिकारी सब लगायत तक सबके उपस्थिति छलैन। तेना राज्य के विभिन्न निकाय के प्रमुख तथा प्रतिनिधि सब, नेपाल स्थित विदेशी राजदूत सब, सुरक्षा निकाय के प्रमुख, कलाकार तथा पत्रकार सबक सेहो सहभागिता रहल छल। जलपान कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तित्व सबके प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया स्वागत केने छलैथ। वो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भेल कहित सरोकार वाला सब केहू के सब निकाय के धन्यवाद ज्ञापन केने छलैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया नेपाल में सम्पन्न तीनों तह के निर्वाचन में समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो बने सकल धारणा रखले छ। आयोग प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 सफलतापूर्वक सम्पन्न भेल अवसर में सोमदिन आयोजना केने जलपान कार्यक्रम में वो एहन बतौलने छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया स्थानीय तह में 41%, प्रदेश सभा में 36.36% आ संघीय संसद में 33.83% महिला प्रतिनिधित्व कायम भेल जानकारी देने छलैन। हाम्रो संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानले लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे अनुरूप यस वर्ष सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा 41%, प्रदेश सभामा 36.36% र संघीय संसदमा 33.83% महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन में सार्वजनिक क्षेत्र से होबेवाला खर्च के निश्चित सीमा में बान्हल गेल बतौले छ। तहिना राजनीतिक दल आ उम्मीदवार से होबेवाला प्रचार प्रसार के खर्च के सेहो नियंत्रण आ नियमन करबाक प्रयास कयल गेल धारणा रखने छलनि। ओ आयोग प्रतिनिधि सभाक पहिल अधिवेशन में निर्वाचन व्यवस्थापन तथा संचालन संबंधी विधेयक पेश करबाक तैयारी कर रहल जानकारी दिलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता में अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के चयन केलक अछि। सोम दिन बैसल पार्टी के विशार अध्यक्ष नेपाल के संसदीय दलक नेता में चयन केलक अछि। विशार के बाद संचारकर्मी सब संगे के बातचीत में पार्टी के महासचिव बेदुराम भूषाल संसदीय दलक नेताक प्रस्ताव में संसदीय दलक उपनेता में उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पांडे तथा दलक सचेतक में उप महासचिव प्रकाश ज्वाला के चयन भेल बतौलनि। महासचिव भूषाल पार्टी एखन सरकार में जेबाक पक्ष में रहल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बस्यो र बैठकले संसदीय दलका सदस्य तथा पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड राजेन्द्र पाण्डेको प्रस्तावमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष संसदीय दलमा नवनिर्वाचित पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाललाई दलको नेता चयन गरेका छन् सर्वसम्मतिले। वो गठबंधनक सरकार में जेबाक निर्णय पार्टी केलो पर केकर नेतृत्व में केना जेबाक विषय में परामर्श बनी सकल बतौलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल वामपंथी सरकार बनेबाक बात एखन असमंजस के विषय मात्रे भ गेल बतौलनि छै। सोम दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में भेल नवनिर्वाचित सांसद सबके बधाई ज्ञापन कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल एहन बतौलनि छै। ओ केकरो बहुमत नहीं एला सँ केहन सरकार बनत आम चाहि के विषय भेल कहैत आब के एक सप्ताह में सरकार केहन बनत जानकारी हेबाक बतौलनि। हामी सजिलै गरी पत्याउन सक्दैनौँ। भएकोको विश्वास गुमाउने अनि हुँदै नभएको चाहिँ विश्वास गरेर हामी गर्न घाटको हुने त्यस्तो गल्ती हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसो नभए अहिले गठबन्धनलाई हामी कायम राख्नेछौँ र कायम राख्नका लागि हामीले गठबन्धन दलका नेताहरूले सँगसँगै जाने एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी पनि गरिसकेका छौँ। चाहिँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब गठबन्धन दलको अरू पार्टी र पार्टीभित्रका नेताहरूमा अहङ्कार छ भने उनीहरूलाई चाहिएको छैन भने जस्तो परिस्थिति आइलाग्छ त्यसको सामना गर्न पनि हामी तयार छौँ। यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो स्थिति आइलाग्छ त्यसको सामना गर्न पनि हामी तयार छौँ। यस अर्थमा हामी सुन्ने गर्दछौँ अनेक कुराहरू तर बजारमा फैलिएका हल्लाकै पछाडि। अध्यक्ष नेपाल वर्तमान राजनीति में व्यापक रूप में व्यक्तिवादी हावी भेल बतौलनि। वो अपना पौला बात सब ठीक नहीं पौला पर सब बेठीक परंपरा हावी भेल कहित पद आ पाई से व्यक्ति के भ्रष्ट बनबैत जा रहल बतौलनि। वो एहि के विरुद्ध में विशाल वैचारिक अभियान चलाल जबाक चाही धारणा रखने छलनि। यसको जाँच लिएका छन् र ती अग्नि परीक्षामा कम्युनिस्ट पार्टी जहिले पनि खरो उत्रेको छ। मान्छेमा चरम भ्रष्टीकरण व्यक्तिवादीकरण यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा हाम्रो पार्टी। अध्यक्ष नेपाल एखनुक निर्वाचन में नेपाली राजनीति में दक्षिणपंथी शक्ति सब अपन शक्ति आर्जन के नाई चुनौती के विषय भेल बतौलनि। वो नेपाल के राजनीति या कम्युनिस्ट आंदोलन में अपन पार्टी के विशेष अर्थ भेल बतौलनि। वो गठबंधन में और सब पार्टी नोक्सानी भोग रहलो पर कांग्रेस फायदा लेने बतौलनि छ। राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी संसदीय दलक नेता में सभापति रवि लामिछाने चयन भेल छ। सोम दिन बुढ़ाली निकंठ स्थित होटल में बैसल बैसार लामिछाने के संसदीय दलक नेता में चयन केने प्रवक्ता डॉक्टर मुकुल ढकाल जानकारी दिलनि छ। हुनका अनुसार ऐसा पहिने प्रारंभिक निर्वाचन में निर्विरोध निर्वाचित भेल लामिछाने के संसदीय दलक नेता अनुमोदन कयल गेल छ। प्रमुख सचेतक चयन करबाक बाँकी अछि। राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के प्रत्यक्ष 7 आ समानुपातिक 13 का कुल 20 सांसद प्रतिनिधि सभा संसद में प्रतिनिधित्व कर जा रहा है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेल सरकार के राप्रपा के सरकार में जया जल्दबाजी नहीं रहल धारणा रखले छ। सोम दिन पार्टी के केंद्रीय सचिवालय आयोजना के पार्टी से निर्वाचित सांसद सबके स्वागत तथा बधाई कार्यक्रम में अध्यक्ष लिंगदेल राप्रपा के सरकार में जया जल्दबाजी नहीं भेल बतौलनि। वो अपना सब सरकार में नहीं जायब कही कसम से हो नहीं खेने कहित आबऽ वाला दिन में की केला से अपन मान्यता से स्थापित हेबाक आसान हैत उहे बात करबाक बतौलनि। अध्यक्ष लिंगदेल राप्रपा कोनो दल के पिछलग्गू नहीं बनबाक से हो दावी केलनि। उस सरकार में जाय पड़ला पर
वा केकरो समर्थन कर परला पर कारण सहित करबाक सेहो स्पष्ट केने छलैन। कुराहरू साथीहरूबाट आइसकेको छ र हामी बैठक बसेर आधिकारिक धारणा पनि बनाउँछौँ। कोही पनि हाम्रो साथीहरूले आत्तिनु पर्दैन, नेतृत्वले गल्ती गर्छ कि फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जोखिममा जान्छ कि यो चिन्ता लिनु पर्दैन। हामी सोची विचारी निर्णय गर्छौँ। अहिले न हामीलाई सरकारमा जान हतारो छ, न सरकारमा नजाने भनेर हामीले कसम खाएरै चाहिँ आएका छौँ। के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, के गर्दा हाम्रो मान्यताहरू स्थापित हुन सक्छन्, के गर्दा देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, त्यो सोचेर विचार गरेर हामी निर्णय गर्छौँ। हामी मन्त्री खानको लागि कसैको घर धाउँदैन, कुनै दलको पुच्छर बनेर हिँड्दैन। हामीले सरकारमा गएर नगएर पनि अरू कसैलाई समर्थन गर्नु पर्यो भने कारणसहित गर्छौँ, कारणसहित जान्छौँ। अध्यक्ष लिङदेल राप्रपाक ऊंचाई पहुंचेबाक यात्रा शुरू भेल बतौलन। ओ आबा वाला दिन में सतर्कतापूर्वक आगा बढ़त पार्टी के पहल बनेबाक बतौलन। वो पार्टी से और मत आनल जेबाक कहत प्राप्त भेल मत परिणाम से अपना संतुष्ट नहीं भेल धारणा रखने छलैन। मैले यतिको मात्रै अपेक्षा गरेको थिएन। मैले नैतिक रूपमा म अध्यक्षबाट राजीनामा दिएँ भनेर हालिदिउँ कि भन्ने लागेको थियो। कि हामीले यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यति सिटकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कल्पना गरेको होइन। तर त्यसपछि फेरि अरू कुराहरू के हुन्छन्, पार्टी कसरी अगाडि जान्छ, यसले फेरि थप समस्या ल्याउँछ कि भन्ने केही साथीहरूसँग पनि कुरा भएपछि मैले त्यसतर्फ आफूलाई अगाडि सारिनँ। तर म इमान्दारीपूर्वक भन्छु, यो परिणामबाट म उज्यालो छैन, म खुसी छैन। अध्यक्ष लिङदेल नवनिर्वाचित सांसद सबके विदेशी दूतावास सब कार्यक्रम सब में बजौला पर पार्टी की अनुमति बिना नहीं जाए निर्देशन से होते लेने वो पार्टी में योगदान केने आ क्षमता आ संभावना भेल नया व्यक्ति सबके सांसद बनाओल गेल समेत धारणा रखने छलैन। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पशुपति शमशेर जबरा राप्रपा पुरान पार्टी सबके खबरदारी कर संसद में आयल बतौलेने छ। सोमदिन पार्टी के केंद्रीय सचिवालय आयोजना केने पार्टी से निर्वाचित सांसद सबके स्वागत तथा बधाई कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सदस्य जबरा राप्रपा पुरान पार्टी सबके खबरदारी कर संसद में आयल बतौलन। वो देश के खून के तरीका से चलाकर आगा बढ़ावा नहीं सकबाक बतौलन। बड़का पार्टी सब संगे के काज करबाक शक्ति से हो नहीं भेल हुनक कहब छलैन। चलेर अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपाललाई जुन मौका अहिले हासिल छ, त्यो मौका अनुसार ठुला पार्टीबाट काम गर्ने शक्ति जबरा और राजनीतिक पार्टी से बेसी राप्रपा बहुत काज कर सकबाक बतौलन। वो अपना सब आपके नेपाल केहन हेबाक विषय में संसद में प्रदर्शन कर देखेबाक बतौलने छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल सब दल से मिलकर काज केनाई के विकल्प नहीं रहल बतौलने छ। सोमदिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में भेल नवनिर्वाचित सांसद सबके बधाई ज्ञापन कार्यक्रम में वो एहन धारणा रखलेने छ। सम्मानित नेता खनाल जनता कोनो दल के बहुमत नहीं दिला से सब दल मिलकर काज केनाई के विकल्प नहीं रहल बतौलन। वो अगिलका एक सप्ताह भीतर सरकार केहन बनत विषय में निष्कर्ष लाइक सकबाक बतौलन। सम्मानित नेता खनाल वाम लोकतांत्रिक सरकार बनबाक सबसे बेसी संभावना देखल गेल बतौलने छ। यो त्रिसङ्घको संसद छ, कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन। त्यसैले जनताले दिएको जनादेश भनेको अब कुनै एउटा पार्टीलाई पत्याएन, न एमालेलाई पत्याए न कांग्रेसलाई पत्याए, कुनै पनि ठुला पार्टीलाई पनि पत्याएन। र भने के भन्दाखेरि मिलेर काम गर, मिलेर काम गर, एक आपसमा सरसल्लाह गरेर काम गर भन्ने खालको चाहिँ यो जनादेश छ। सम्मानित नेता खनाल अगिलका 5 वर्ष में एकीकृत समाजवादी के देश के पहल पार्टी बनेबाक लक्ष्य से आगा बढ़ल जेबाक चाही धारणा रखने छलैन।
वक्ता सब नेपाल में दलित के नाम में पहाड़ के दलित सब के बोलबाला चल रहल कहित मधेश के दलित सब के अवस्था में खासे प्रगति हो बनी सकल धारणा रख लेने छ। समावेशी शासन के संबंध में राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा स्थानीय संचारकर्मी सब संगे गैर सरकारी संस्था एनपीआई जनकपुर धाम में आयोजना के दलित सबक अवस्था आ अभ्यास विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वक्ता लोकन दलित सब के लेल सुरक्षित कानून समेत सुरक्षित आ संबोधन क चुकल अवस्था में समेत जन्मदर्ता, नागरिकता, विवाह दर्ता सहितक अति आवश्यक आधारभूत आवश्यकता सब समेत एखनो पाब नहीं सकल कहित चिंता व्यक्त केने छलैन। सभामा लचुन्ने बेला आउँदाखेरि त्यो सक्षम महिला सबभन्दा लास्टमा पुग्नुभयो, केही पाइएन, सब हुइपबाट उहाँहरू त्यस्तो अवस्था उहाँहरू हुन्छ भने हामीले के गर्ने भन्दा त्यो महिलाहरूलाई सशक्तिकरण अझै दिनुपर्छ राजनीतिक दलका महिलालाई। वकिलहरूसँग बस्दा पनि यो दलितको मुद्दामा यो ऐन छ भने उहाँहरूलाई नै थाहा छैन भने आम जनतालाई कहाँबाट थाहा हुन्छ? चाहिँ यस्ता क्लासहरू चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै द्रुत गतिमा लानुपर्छ। यसको लागि हामीले पहल कदमी लिनुपर्छ। यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। नागरिक समाज, संचारकर्मी, अधिकारकर्मी सब मध्य प्रदेश में दलित के मुद्दा सब में काम करे वाला गैर सरकारी संस्था सब में समेत दलित समुदाय के सहभागिता होब के आवश्यकता रहल तर्क रखने छलैन। कतेको सब दलित के आंदोलन अभियान में गैर दलित के समेत अपनत्व आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। दलित से संबंधित कानून सब, दलित सशक्तिकरण ऐन लगायत प्रहरी ऐन हैन लगायत के कानून सब ओकर कार्यान्वयन के अवस्था जो फितलो है वा कार्यान्वयन नहीं भरल है वही पर हम सब जो है वही में इंट्रांस कर प्रवेश कर संबंधित सरकार वाला मंत्रालय, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय संग कोर्डिनेशन कर वही पर हम सब जो है माने कार्यान्वयन के अवस्था के आगाड़ी बढ़ावे के लिए पहल करी। मधेश के दलित समेत सबसे विकराल समस्या भूमिहीनता, जन्मदर्ता, नागरिकता सहितक एकदम अति आवश्यक विषय सब रहल सहित दलित अभियंता तथा पूर्व सचिव डाक्टर मान बहादुर विश्वकर्मा दलित सबक राजनीति में पहुँच आ सशक्तिकरण के सवाल के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलैन। यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी दलितको 17.2% चाहिँ बसोबास रहेको यो प्रदेशमा त्यो तहमा र त्यस्तै चाहिँ अन्य सीमान्तकृत समुदायमा जति लगानी गर्नुपर्ने हो, जति फोकस गरेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नगरिएको कारणले मानव विकासमा चाहिँ सुधार हुन नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिएको छ। जसले कार्यक्रम में डाक्टर विश्वकर्मा मधेश में दलित के अवस्था अभ्यास विषयक एक कार्यपत्र समेत प्रस्तुत केने छला। सहभागी राजनीतिक दलक प्रतिनिधि सब दलित के सशक्तिकरण के सवाल में विगत के मधेश सरकार बहुत नीक काम सब ऐन आ कानून समेत निर्माण केने बतबैत कार्यान्वयन होब नहीं सकला से उपलब्धि महसूस होब नहीं सक रहल बतौलन। सरकार या स्थानीय सरकार कानून निर्माण करे पड़ते जब तक अहाँ के अधिकार के गारंटी संविधान में नहीं होते तो संघ सरकार, प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकार वही के अगेंस्ट में जाकर कानून नहीं बना सके, वो स्वतः निष्क्रिय भय थे। तकर बावजूदो जो मौलिक अधिकार के क्षेत्र में जो व्यवस्थापन कल गए दलित के लिए खास कर वही के 5 वर्ष के भीतर में देखबे तो बहुत सा काम सब आगाड़ी बढ़ रहा है, कानून सब निर्माण भ रहा है। अब एक जैसे प्रयोग में लाभ के है वो सब प्रदेश सरकार एन कानून बनाकर मात्र नहीं होबा कहित तीनों तह के सरकार के समन्वय नहीं होबधैर दलित संबंधी कानून आ सेवा सुविधा सहज होबनी सकबाक बतौने छलैन। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के संचारकर्मी, नागरिक समाज आ दलित अगुवा तैना अधिकारकर्मी सबके उपस्थिति छलैन। धनुषा जिला के प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी में विश्वराज खड्का आबि रहल अछि। गृह मंत्रालय सोमदिन एकै बेर 23 गोटे प्रहरी उपरीक्षक सबके काज शुरुआ करैत कार्यस्थल हेरफेर के बाद खड्का धनुषा आब लागल अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय में कार्यरत हुनक धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय में सरुआ भेल अछि। एम्हर धनुषाक जिला प्रहरी में कार्यरत वर्तमान एसपी बसंत रजौरे के राष्ट्रीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंज काठमांडू सरुआ भेल अछि। मध्य प्रदेश के धनुषा सहित पर्सा आ सर्लाही जिला के एसपी सबके समेत सरुआ भेल अछि। पर्सा में कोमल शाह आ सर्लाही में नरेश राज सुवेदी एसपी के रूप में आब लागल अछि। सरकार में नीलगिरी नदी 1 आ 2 जल विद्युत आयोजना के 220 केवी प्रसारण लाइन निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन क्षेत्र प्रयोग कर देव लागल अछि। सोमदिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करैत सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रवि दिन बैसल मंत्री परिषदक बैसार के निर्णय सब सार्वजनिक करैत एहन निर्णय केने बतौलन। ओ सरकार उपरका माथिल्लो फावा खोला जल विद्युत आयोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन क्षेत्र प्रयोग कर देबाक निर्णय भेल सेहो बतौलन। मंत्री कार्की संरक्षण क्षेत्र भीतर के जल विद्युत आयोजना के लिए और शर्त समावेश करबाक
बतौलनि छ। ओ अन्न में आधारित पूरक बाल आहार के गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण करबाक सम्बन्धी आदेश स्वीकृत करबाक बतौलकै छ। आहारको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने, खाद्य पदार्थमा हेभी मेटलको अधिकतम मात्रा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी ओ मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 स्वीकृत करबाक निर्णय भेल बतौलनि। तेना मंत्री कार्की काली गण्डकी नदी क्षेत्र से दूधथान शिला जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर के उपलब्ध कराब स्वीकृति देबाक बतौलनि छ। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा स्थानीय सरकार अपन काम कार्यवाही के और चुस्त पारदर्शी प्रविधि मैत्री बनबैत आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि छ। सोमदिन नेपाल नगरपालिका संघक 8म राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम के संबोधन करते हो एहन धारणा रखने छ। प्रधानमंत्री देउबा जनता के अपेक्षा आ आवश्यकता के उचित संबोधन करबाक उद्देश्य से स्थानीय स्रोत साधन के समुचित परिचालन करते स्थानीय जनप्रतिनिधि के जनता प्रति के अपनत्व दायित्व आ जवाबदेहिता के कुशलता के साथ निर्वाह कयल जेबाक बतौलनि। और स्थानीय तह के संभाव्य स्रोत के पहचान आ उचित परिचालन क स्थानीय तह के क्रमशः आत्मनिर्भर संस्था के रूप में विकास करैत ल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलैन। गरेको छ। स्थानीय सरकार जनताको घर आगरको सरकार भएकोले नगरपालिकाहरूले आफ्नो काम कारबाहीलाई थप चुस्त पारदर्शी प्रविधि मैत्री बनाउँदै अघि बढ्नु आवश्यक छ। प्रधानमंत्री देउबा वातावरण मैत्री शहर के अवधारणा अनुसार विकास के मॉडल अवलंबन कर सुझाव देने छलैन। वो शहर सबके आर्थिक विकास के रूप में सो विकास करबाक काज में सहयोगी भूमिका निर्वाह कर नगरपालिका संघ के आग्रह करने छलैन। देश भीतर के सभे नगरपालिका के सुनियोजित सुव्यवस्थित तरीका से अपन मौलिक पहचान आ विशिष्टता सहित नमूना नगरपालिका बनाब आवश्यक रहल हुनक कहब छलैन। नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेपाल के स्थिरता के दलदल में फंसेबाक नियत से प्रादेशिक संरचना के विरोध होबा लागल बतौलनि छ। सोमदिन काठमांडू में आयोजित नगरपालिका संघ के 8म राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के संबोधन करते महासचिव पोखरेल प्रादेशिक संरचना के विरोध करवाला देश के अस्थिरता के दलदल में फंसेबाक प्रयोगशाला बनेबाक खेती कर रहल बतौलनि छ। ओ संहिता में और प्रदेश आवश्यक रहल बतौलनि छ। तर आज फेरि अर्को बहस के गर्न खोजिँदैछ भन्दाखेरि दुई तह भए पुग्छ, प्रदेश चाहिँदैन भन्ने प्रकारको बहस चलाउन खोजिया छ र कतै तपाईहरुलाई पनि यो त राम्रै हो कि जस्तो लागे पनि हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि कुन त्यस्तो मुलुक छ जहाँ राज्य र प्रदेश नभइकन शासन भएको छ? एकात्मक मुलुकमा जानुस्, प्रदेश बिनाको राज्य बिनाको एकात्मक मुलुक छ? के चीनमा राज्य छैन? के ब्रिटेनमा राज्य छैन? वो नेपालक प्रशासनिक संयंत्र संहिता के कार्यान्वयन करबाक सवाल में मानसिक रूप में तैयार नहीं भेला से समस्या पैदा भेल बतौलनि। वो प्रशासनिक नेतृत्व परंपरावादी भेल बतौलनि। काठमांडू केंद्रित प्रशासनिक मानसिकता संहिता कार्यान्वयन के समस्या भेल हुनक कहब छलैन। प्रशासनिक नेतृत्व सबभन्दा ज्यादा कन्जर्भेटिभ भयो भन्ने लाग्छ। यहाँ कहिलेका हामी चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वका सन्दर्भका बारेमा धेरै बहस गर्ने गर्छौं। प्रशासनिक नेतृत्व नै संघीयतालाई संविधानको भाषामा संघीयता कार्यान्वयन गर्न। महासचिव पोखरेल शहरिया मध्यम वर्ग के कारण देश में अस्थिरता पैदा होबा लागल बतौलनि। वो देश में स्थिरता कायम करबाक लेल असंतुष्ट शहरिया मध्यम वर्ग के संतुष्ट कर प्रबाक में जोर दिलनि। संविधान तीनू तह के देने सजिया अधिकार सूची के संघ सरकार मात्र प्रयोग केला से समस्या पैदा भ रहल हुनक कहब छलनि। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद पांडे संहिता एखन धरि नाम मात्रे में सीमित भेल बतौलनि छ। सोमदिन नेपाल नगरपालिका संघक 8म राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम के संबोधन करते मुख्यमंत्री पांडे 1 वर्ष 17 दिन बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री भक काज करबाक अनुभव से संहिता नाम मात्रे के लेल रहल बतौलनि छ। ओ संहिता के व्यवस्था केलो पर स्रोत परिचालन अधिकार आ जनशक्ति व्यवस्थापन के अधिकार देबाक विषय में केंद्र सरकार ईमानदार नहीं भेल बतौलनि। ओ केंद्र सरकार संविधान में प्रदेश सरकार के देने अधिकार से हो नहीं देव खोजने आरोप लगौलनि छ। गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिनु हुन्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन। धेरै वकालत गरेपछि बल्ल तपाईहरुलाई तीनै किसिमको अधिकार प्राप्त भएको छ। हिजो पनि थियो नगरपालिकामा सेमी मुद्दा फैसला गर्ने टाइपका केही अधिकारहरू प्राप्त थियो, तर त्यो पूर्ण रूपले न्यायिक अधिकारहरू थिएनन्।
तपाईँहरू अब त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ। मैले तपाईँलाई देख्दा केन्द्रको प्रधानमन्त्री, केन्द्रको सरकारलाई तपाईँले टेलिभिजनमा हेर्ने भयो जनताले, प्रदेशको चाहिँ ऊ यहाँ नजिकै छ रे भन्ने थाहा पाउने हो। तपाईहरू स्थानीय सरकार भने चाहिँ आपत पर्दा घोडामा टाउको राखेर रुन पाउँछ। मुख्यमंत्री पांडे केंद्र सरकार प्रदेश आ स्थानीय तह के यथेष्ट बजेट नहीं देने से हो उपराग व्यक्त केने छलैन। जनकपुर धाम के बाजार में टाटा मोटर्स के विद्युतीय गाड़ी सब टेस्ट ड्राइव कयल गेल छै। टाटा मोटर्स के एकमात्र अधिकृत विक्रेता सिप्रीति ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड सोम दिन जनकपुर धाम स्थित डीलर गिरिजा ऑटोमोबाइल्स के सहयोग में टेस्ट ड्राइव कयलकै छै। टाटा से उत्पादित विद्युतीय गाड़ी सबक टेस्ट ड्राइव करबाक साथे एहि के विशेषता सब विषय में सर्वसाधारण तथा ग्राहक सबके जानकारी देल गेल छै। कार्यक्रम में सहभागी जनकपुर धाम के उपमेयर केशोरी शाह विद्युतीय गाड़ी के प्रयोग बढ़ाओल जेबाक चाही धारणा रखने छलैन। प्रदूषण न्यूनीकरण के लेल सेहो विद्युतीय गाड़ी उपयुक्त हेबाक हुनक कहब छलैन। बढ्दा आरामदेह छ, हरेक कुराहरू मिल्दोजुल्दो कुरा छ। सबभन्दा बढी यसमा प्रदूषण दिने गाडी होइन, तेल खर्च कम हुन्छ, खर्चै छैन भने पनि हुन्छ। त त्यो हिसाबले यो गाडी राम्रो छ। प्रदर्शनी में टाटा के विद्युतीय गाड़ी सब टिगोर आ नेक्सन बारे जानकारी देल गेल छै। ओहि क्रम में सिप्रीति कंपनी के सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर निर्मल खटारी ईंधन से चलवला गाड़ी सबसे बैटरी से चलवला विद्युतीय गाड़ी सब बहुत किफायती हेबाक धारणा रखने छलैन। गाडी छ टिगोर इभी र अर्को हामीसँग नेक्सन इभी, दुईटा गाडी चाहिँ हामीले अफर गरिरहेका छौँ। नेक्सन इभी चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक एसयुभी गाडी हो, जसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको माटो सुहाउँदो गाडी भन्छौँ हामी यसलाई। किनकि अब यसको अहिले ग्राउन्ड क्लियरेन्स हेर्नु भने 205 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स यसमा पाउनुहुन्छ तपाईँले होइन। त्यो लगायत चाहिँ यसको पावर हेर्नुभयो भने चाहिँ 100 किलोवाटको पावर चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि रेगुलर पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडी भन्दा चाहिँ यसको पावर चाहिँ तपाईँलाई अत्याधिक फिल हुन्छ, जुनलाई चाहिँ तपाईँले आएर चलाएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यो फिल हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ पावरको डिफ्रेन्स। त्यस्तै यसमा 30.2 किलोवाट आवरको ब्याट्री हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई नेपाली रोडमा चाहिँ 200+ को रेन्ज चाहिँ दिन्छ है। भनेपछि लगभग तपाईँको 30 युनिट बिजुली खपत गरेर तपाईँले 200+ को मजाले गाडी चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ है। तेना जनकपुर धाम स्थित गिरिजा ऑटोमोबाइल्स के संचालक गुड्डू जैन से हो विद्युतीय गाड़ी हरेक हिसाब से उत्तम हेबाक धारणा रखने छलैन। अझै हामीले यहाँ टाटाको लन्च भएको सबै मोडलका इलेक्ट्रिक गाडीहरू राखेका छौँ। इलेक्ट्रिक गाडी र पेट्रोल गाडीमा के डिफ्रेन्स छ, के फरक छ, त्यो गाडी लिँदा के फाइदा छ, के घाटा छ, के नफा नुक्सानी छ, त्यो कुरा बुझाउनको लागि आज हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। यो कार्यक्रम आज हाम्रो 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म चल्नेछ। अनि जनकपुरका साथीभाइ ग्राहक महानुभाव सबलाई रिक्वेस्ट छ, कृपया आइदिनु होला कार्यक्रममा, गाडी फिल गरिदिनु होला। अनि मूल त कुरा के छ भने अब आजको दिनमा जसले पनि पैसा जोगाउन सोचेको हुन्छ, पेट्रोल गाडी र इलेक्ट्रिक गाडीको मेजर डिफ्रेन्स भनेको कस्ट कटिङ नै हो। गाडीको मूल्यमा पनि लगभग तपाईँलाई 10 लाख रुपियाँसम्मको डिफ्रेन्स। अर्को चलाउँदाखेरि इलेक्ट्रिक गाडी 2 रुपियाँ किलोमिटरको खर्च आउँछ भने पेट्रोल गाडी एभरेजमा तपाईँलाई 15 देखि 20 रुपियाँ किलोमिटरको खर्च आउँछ। विद्युतीय गाड़ी सब प्रति विश्वस्त बनेबाक उद्देश्य से एहि किसिम के कार्यक्रम कयल गेल कंपनी जनौलकै छ। अब इंटरनेशनल न्यूज। अफगानिस्तानक सड़क सुरुंग भीतर ईंधन बोक्ने टैंकर पलटला से अगिलग्गी भेल छल, जाहिमे 19 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओहि घटना में 32 गोटे घायल भेल अछि। राजधानी काबुल के उत्तरी प्रांत जोरल सुरुंग में ईंधन बोकने टैंकर पलटला के बाद दुर्घटना भेला बाद अगिलग्गी भेल बताओल गेल छै। अगिलग्गी से बहुते सवारी साधन जल कर नष्ट भ गेल छै। घायल सबक अवस्था गंभीर रहल कारण मृतक के संख्या बढ़ सकबाक अनुमान कयल जा रहल अछि। सुरुंग 3400 मीटर के ऊंचाई में रहल अछि। वही सुरुंग में सन 1982 में सेहो अगिलग्गी भेला से 4 गोटे के मृत्यु भेल छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। अर्जेंटीना फाइनल में साबिक विजेता फ्रांस के पराजित करैत 36 वर्ष के बाद फीफा विश्व कप के उपाधि जीतलक अछि।
कतार के लुसेल स्टेडियम में रवि दिन रात भेल रोमांचक फुटबॉल खेल में अर्जेंटीना फ्रांस के पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 गोल अंतर से हरौलक अछि। निर्धारित 90 मिनट में 2-2 गोल के बराबरी खेल भेला के बाद अतिरिक्त समय में खेल पहुंचल छल। अतिरिक्त समय में समेत थप 1-1 गोल भेला के बाद खेल पेनाल्टी शूटआउट में पहुंचल छल। ट्राई ब्रेकर में अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी, पौलो डेबेला, लियोनार्डो प्रेडेस आ गोन्जालो मोन्टेल गोल केने छलनि। फ्रांस के लिए केलिन एम्बाप्पे आ कोलोमुनी मात्र गोल कर सकल छलनि। अर्जेंटीना ऐसागु 1978 में नीदरलैंड्स के तथा 1986 में जर्मनी के हरवैत विश्व कप के उपाधि जीतने छल। कतार विश्व कप में अर्जेंटीना के कप्तान लियोन मेसी गोल्डन बॉल अर्थात अवार्ड जीतलक अछि। लियोन मेसी के गोल्डन बॉल अवार्ड देल गेल अछि। उत्कृष्ट खिलाड़ी बापत हुनका ई पुरस्कार देल गेल अछि। विश्व कप में उत्कृष्ट खिलाड़ी बनैत मेसी गोल्डन बॉल अवार्ड जीत सफल भेलनि। मेसी कतार विश्व कप में 7 खेल में कुल 7 गोल केले अछि। तेना फ्रांस के फॉरवर्ड केलियन एम्बाप्पे गोल्डन बूट जीत सफल भेल अछि। सर्वाधिक गोलकर्ता बनैत एम्बाप्पे गोल्डन बूट अवार्ड जीत सफल भेल अछि। एम्बाप्पे विश्व कप के 7 खेल में 8 गोल केने छल। ओ अर्जेंटीना के कप्तान लियोन मेसी के पाछू कयलक अछि। मात्र 1 गोल से ओ गोल्डन बूट पेने छथि। एम्बाप्पे अर्जेंटीना विरुद्ध के फाइनल में हैट्रिक केने छलनि। तेना कऽ अर्जेंटीना के गोलरक्षक एमिलियानो मार्टिनेजले गोल्डन ग्लोव्स अवार्ड जीतलक अछि। प्रतियोगिताक उत्कृष्ट गोलरक्षक के ई अवार्ड प्रदान कयल जाइत अछि। ओ क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स आ फाइनल में फ्रांस संग ट्राईब्रेकर में महत्वपूर्ण बचाव केने छल। एहि बीच नेपाल के खेल प्रेमी तथा खेल संबद्ध व्यक्तित्व लोकनि नेपाल फुटबॉल खेल में नीक कर नहि सकल प्रति चिंता व्यक्त केलनि अछि। फुटबॉल खेल में नेपाल सरकार लगानी बढ़ावा प्रबाक ओलंपिक कमिटी स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन मध्य प्रदेश अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह बतौलनि अछि। एकदम फरक भएको छ। मैले 5 दिसम्बरको दिनमा ब्राजिल र दक्षिण कोरियाको बीच चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मैले हेर्न पाएँ र त्यसपछि यो फाइनल म्याच मैले आफ्नै घरमा आफ्नै निवासमा काठमाडौँमा ठुलो स्क्रिनमा मैले हेरेँ। नेपाल सरकारसँग निवेदन के छ भने र खास गरेर चाहिँ यहाँ खेलकुद विकास समिति जो सेन्टर बढी छ फुटबलमा बढी ध्यान दिनु पर्दछ। नेपालमा जुन किसिमले यो लोकप्रियता छ लोकप्रिय छ यो काठमाडौँमा हेर्न सकिन्छ। फाइनल डेमा चाहिँ हरेक ठुलो ठुलो ठाउँमा ठुलो स्क्रिन लगाएर रेस्टुरेन्टमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ रातभरि मान्छे जागेर यो फाइनल म्याच हेरेको छ। त एकदम नेपालमा चाहिँ लोकप्रिय छ। अर्जेन्टिना चाहिँ फ्रान्स यो टिमहरूको चाहिँ प्रति चाहिँ एकदम दिवाना छ। मान्छेहरू फ्यानहरू दिवाना छ। सरकारले पनि बढी ध्यान दिनु पर्दछ। नेपालमा फुटबलको स्तरलाई उठाउनलाई तीन दशक से बेसी समय से विश्व कप छनौट खेल में सहभागिता जनबैत आयल रहितो नेपाल नीक प्रतिफल हासिल कर नहीं सकल हुनका सबके उपरा गई है। विदेश से प्रशिक्षक लावा प्रबाक में ओ जोड़ देने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनमत पार्टी संसदीय दलक नेता में डॉक्टर राउत चयन किसान के मुद्दा संबोधन करे वाला संघ सहकारी हेबाक स्पष्ट। तीनों तह के निर्वाचन में समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं भेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया के कथन। सरकार में जाए जल्दबाजी नहीं भेल राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेल के कथन कोनो दल के पिछला गुण हेबाक स्पष्ट। धनुषा सहित 23 स्थान के एसपी के काज सरुआ धनुषा में विश्वराज खड़का आबि रहल। कतार में जारी विश्व कप फुटबॉल के उपाधि अर्जेंटीना के रोमांचक खेल में फ्रांस ट्राई ब्रेकर में 4-2 से पराजित। अपन न्यूज एखन के लिए लेतबा पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।